राधे राधे भक्तों, नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। ये माँ दुर्गा का 5वां रूप है। मान्यता है कि देवी स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति संतान सुख की प्राप्ति होती है। देवी स्कंद माता 4 भुजाओं वाली है। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल लिए दिखती है। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हैं और दूसरे से माता तीर को संभाले हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता का वाहन सिंह है। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने 5वें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्तों के कल्याण करती है। वहीं भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम मिला है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जरूरी कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती है। आइए भक्तों, सुनते हैं स्कंद माता की पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाकर नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीप से माँ की आरती और मंत्र जाप करें। स्कंद माता को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए भक्त सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ सदा निरोगी रहने का आशीर्वाद देती है। स्कंद माता को कौन कौन से भोग प्रिय हैं और कौन सा रंग प्रिय है, तो चलो सुनते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी स्कंद माता का प्रिय भोग केला है। स्कंद माता की पूजा में केले के साथ खीर का भोग लगना शुभ माना जाता है। इसके अलावा स्कंद माता की पूजा में पीला और सफ़ेद रंग धारण करना शुभ होता है। स्कंद माता का मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सुनते हैं स्कंद माता की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर तारकासुर ने यह वरदान मांग लिया कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। जिसके बाद तारकासुर ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। धीरे धीरे उसका आतंक बहुत बढ़ गया था, लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों की उनका अंत संभव था। तब देवताओं ने भगवान शिव से जाके प्रार्थना करी और देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने साकार रूप धारण कर माता पार्वती से विवाह किया। जिसके बाद माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिक को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और उसका अंत किया। बोलो स्कंद मैया की जय। भक्तों, ये थी स्कंद मैया की कथा, पूजा विधि, सभी प्रकार की संपूर्ण जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोज़ाना आने वाली कथाएं आपको प्राप्त हो सके और इन कथाओं का आप लाभ उठा सको। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।